मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया है एक शहजादी का जिसने एक गुलाम के साथ जंगल में जीना कर लिया। पूरा वाकया सुनने के लिए हमसे आखिर तक जुड़े रहें। कहा जाता है कि किसी मुल्क में एक बादशाह था और उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही हसीन और जमील थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो घोड़ों की देखभाल करता था। वह अच्छी तरह जानता था कि कैसे घोड़ों को अपने काबू में रखा जाए। एक मर्तबा शहजादी घोड़े पर बैठकर सैर करने निकली। नौजवान गुलाम ने जब उसे देखा तो उसका दीवाना हो गया। शहजादी जब भी सैर के लिए जाती, गुलाम उसे देखता रहता। उसका दिल करता कि किसी बहाने से वह शहजादी से बात करे और वह शहजादी उससे मोहब्बत करने लगे और हमेशा के लिए उसकी बन जाए। गुलाम की इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वह बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग सके, लेकिन वह जानता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। वह गुलाम देखने में किसी शहजादे से कम नहीं था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों से कहा, मैं दिल ही दिल में शहजादी को पसंद करता हूं और मेरा दिल करता है कि मैं उससे निकाह कर लूं। उसके साथियों ने यह सुना तो कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर बादशाह को यह बात पता चली तो वह तुम्हें सजा देगा। गुलाम ने कहा, चाहे बादशाह मुझे आग में जिंदा जला दे, मैं निकाह करूंगा तो शहजादी से ही। एक दिन शहजादी टहलने के लिए निकली और गुलाम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने एक चाल चली और घोड़े की राह में कांटे बिछा दिए। हुआ यूं कि जब शहजादी जंगल में हरे भरे मंजर देख रही थी तो कांटा लगने से घोड़ा बेकाबू हो गया। गुलाम ने फौरन आकर घोड़े के पांव से कांटा निकाल दिया और घोड़ा खामोश हो गया। यह सब देखकर शहजादी बहुत खुश हुई और घोड़े से नीचे उतरी। वह यह नहीं जानती थी कि यह गुलाम उसके ही महल में काम करता है और उससे मोहब्बत करता है। जब शहजादी ने उसे देखा तो वह भी उसकी दीवानी हो गई। उसने समझा कि शायद यह कोई शहजादा है, लेकिन वह तो उसका गुलाम था। शहजादी उससे बातें करने लगी और बातों में इतना खो गई कि रात हो गई। गुलाम ने कहा, शहजादी साहिबा, इस रात को जंगल से निकलना ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं। मेरे होते हुए आपको कोई खतरा नहीं है। शहजादी को उससे मोहब्बत हो चुकी थी और वह उसकी हां में हां मिलाने लगी। दोनों ने जंगल में रात गुजारी और करीब आ गए, यहां तक कि जीना कर बैठे। अब गुलाम परेशान हो गया क्योंकि उसे अंदाजा था कि बादशाह कभी इस बात को माफ नहीं करेगा। सुबह हुई तो गुलाम शहजादी से कहने लगा, आप तो एक शहजादी हैं और मैं एक अदना सा गुलाम। बादशाह मुझे कबूल नहीं करेंगे और हमें इस रिश्ते की भयानक सजा मिलेगी। शहजादी ने कहा, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। जो मैं चाहती हूं मेरे बाबा वही करेंगे। मैं खुद उनसे तुम्हारी और अपनी बात करूंगी। गुलाम ने फैसला किया कि बादशाह से बात करके अपनी किस्मत आजमाई जाए। आग में जलना नसीब होगा या शहजादी, यह बादशाह तय करेगा। बादशाह ने जब यह सुना तो गुस्से से बोला, अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस गुलाम ने उसकी बेटी की जान बचाई है। उसने शहजादी से पूछा, क्या तुम इस गुलाम से शादी करना चाहती हो? शहजादी ने कहा, जी हां, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूं। बादशाह ने सोचा कि गुलाम के सामने ऐसी शर्त रखूंगा जो वह पूरी न कर सके। उसने गुलाम से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 2 बोरी भरकर सांप लाने होंगे। याद रखना, अगर तुम शर्त पूरी नहीं कर सके तो तुम्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। गुलाम ने कहा, मैं आपकी हर शर्त पूरी करूंगा। वह घर आया और उसके चेहरे की परेशानी देख उसके बाप ने पूछा, बेटा क्या बात है? गुलाम ने जवाब दिया, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शहजादी से मोहब्बत कर बैठा और मोहब्बत में ऐसा गुनाह कर बैठा हूं जिसकी सजा बादशाह मुझे जरूर देगा। बाप ने नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि तुम शहजादी से मोहब्बत करो और इस तरह का गुनाह करो। तुमने हराम किया है। वह कहने लगा, बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं उस शहजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं ताकि उसकी बदनामी ना हो। अगर लोगों को पता चला तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं बादशाह की इस शर्त को कैसे पूरा करूं। मैं इतने सारे सांप कहां से लाऊंगा?
क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? उसके बाप ने कहा, अभी तुम काम पर जाओ, जब शाम को घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतने सारे सांप कहां से लाए जाएंगे। वह गुलाम महल में वापस चला गया और अपने काम में मसरूफ हो गया। जब शाम हुई तो वह घर वापस आया। उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा, क्या 2 बोरियां लाए हो? उसने कहा, जी हां, मैं लाया हूं। अब आगे का तरीका आप मुझे बता दें। बाप ने कहा, इस शहर में 100 साल पुराना एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक कब्र है, उससे सारी मिट्टी हटाना, फिर एक ईंट हटाना और इस बोरी का मुंह उस सुराख पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो बोरी का मुंह अच्छी तरह बांध लेना, फिर दूसरी बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब वह भी भर जाए तो कब्र को अच्छी तरह से बंद कर देना। यह सुनकर अगले ही दिन उसका बेटा अपने बाप की बात पर अमल करते हुए कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान में जाते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। वह उस कब्र पर पहुंच गया जिसके बारे में उसके बाप ने बताया था। उसने ईंट हटाई और बोरी का मुंह सुराख पर रख दिया। एक एक करके सांप बोरी के अंदर जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र में बेशुमार सांप हों। धीरे धीरे बोरी सांपों से भर गई। उसने अच्छी तरह से बोरी का मुंह बंद किया और फिर सुराख पर दूसरी बोरी रख दी। थोड़ी ही देर में दूसरी बोरी भी सांपों से भर चुकी थी। यह देखकर नौजवान बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर इस कब्र में इतने सांप क्यों हैं। वह इस बात से भी परेशान था कि आखिर इस इंसान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा कि उसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है और वह इतने सख्त अजाब में मुब्तला है। बहरहाल उसने दोनों बोरियां भरीं और बादशाह के पास ले गया। बादशाह यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम यह बोरियां कहां से लेकर आए हो? उसने बताया, हमारे शहर में बहुत पुराना कब्रिस्तान है। वहां एक कब्र है जिसका पता मुझे मेरे बाबा ने दिया था। मैं यह सांपों की 2 बोरियां वहीं से भरकर लाया हूं। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाबा को बुलाओ। हमारे लिए और तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर इस कब्र वाले ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है। लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी दरबार में मौजूद थी। वहां मौजूद तमाम लोग सांपों की बोरियां देखकर हक्के बक्के रह गए। बादशाह ने उसके बाप से कहा, आप जानते हैं इस कब्र में इतने सांप क्यों मौजूद थे? उसके बाप ने कहा, जी हां, इसलिए तो मैंने अपने बेटे को वहां से सांप लाने के लिए भेजा था। बादशाह कहने लगा, तो क्या आप अपने बेटे की शर्त पूरी करवाना चाहते थे या उसे गुनाह से सबक सिखाना चाहते थे? आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया है उसकी सजा क्या यही होनी चाहिए थी? उसके बाप ने कहा, जी हां, मैं अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, तो यहां मौजूद तमाम दरबारियों को, मेरी बेटी को और अपने बेटे को यह बात बताइए। उसके बाप ने बताना शुरू किया, बेटा, जिस कब्र से तुम सांपों की 2 बोरियां भरकर लाए हो, यकीन करो अगर तुम 100 बोरियां भी भर लाते तो भी कब्र से सांप खत्म नहीं होते। उस कब्र वाले ने गुनाह ए कबीरा किया था। उसके बेटे ने पूछा, अब्बा जान, कौन सा गुनाह है कबीरा? बाप ने कहा, वह कब्र वाला जिना अवैध संबंध करता था। वह भी एक बार नहीं बल्कि हर रात, यहां तक कि मौत के वक्त भी वह इसी गुनाह में मुब्तिला था। यह सुनकर वह गुलाम बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। बादशाह ने कहा, अनजाने में ही सही तुमने गुनाह किया है, उसकी सजा तुम्हें और मेरी बेटी को जरूर मिलेगी। झल्लादों को हुक्म दिया कि इन दोनों को 100-100 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह ने कहा, पूरा 1 महीना तुम दोनों को अल्लाह के हुजूर में रो रो कर गिड़गिड़ाकर तौबा करनी होगी। 1 महीने बाद अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो तुम्हें निकाह की इजाजत दी जाएगी। 1 महीने बाद बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम से कर दिया। अल्लाह हम सबको गुनाह ए कबीरा से बचाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रुस्तम वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।